इस दो कारण से ये जो है वैराग्य के कारण क्या होता है? वैराग्य के कारण दोष दृष्टि और मिथ्या दृष्टि तैयार हो जाती। तो यह जो है मिथ्या है, क्यों तरह कुछ है ही नहीं, ना अच्छा है ना बुरा है। ये दृष्टि तैयार होती है या फिर दोष दृष्टि तैयार होती है कि भाई ये जो है मैंने इसका जो है भोग नहीं करना चाहिए, मतलब खाना नहीं चाहिए, एंजॉय नहीं करना, तो दोष हो जाता है उसके मन में, जो है उस चीज के बारे में दोष हो जाता है। दोष हो जाने से वह चीज करते हुए भी उसका मन निर्विकार रहता है। ज्ञानी का मन निर्विकार रहता है। दोष दृष्टी आणि मिथ्या दृष्टी या दोन कारणांनी असते, त्याच्या ठिकाणी मिथ्या दृष्टी होते, त्या ठिकाणी पुन्हा सत्य दृष्टी होत नाही, आणि शिवाय दोष दृष्टी असतेच। इनका कहना है कि भाई एक बार जहां तुम्हारी मिथ्या बुद्धि हो गई प्यारे, तो फिर वहां उसमें सत्यता कभी प्रति जीवन भर नहीं हो सकती। दोष दृष्टि एक बार हो गई, मिथ्या बुद्धि एक बार हो गई तो हो गई, फिर उसमें कोई सुधारना नहीं हो सकती। को मिथ्या बुद्धि जो है कभी सत्य बुद्धि से बदल ऐसा नहीं। और जो मिथ्या बुद्धि हो गई तो उसकी प्रवृत्ति उसकी तरफ कैसे होगी? जैसे कि उसके दिमाग से स्त्री पुरुष भेद ही निकल गया है कि भाई ऐसा कुछ देखा है, तो ये भेद नहीं और वो मिथ्या है, झूठ है। इस ऐसे कोई जो है उस चीज का कोई भेद का एक अभेद मानता है वो ज्ञानी, भेद तो मानते हैं कोई, इसमें कोई भेद नहीं है, सब अभेद है, सब एक है। अब एक है तो स्त्री अलग कैसे होगा? स्त्री भी एक ही है। तो यह होने से, यह बुद्धि उसकी होने से उसके मन में कभी विकार नहीं आ सकते, उसके मन में कभी भी विकार नहीं आ सकते। बड़ा स्पष्ट लिखा है इसमें निश्चल जी ने कि हाँ, तो जब स्त्री के प्रति मिथ्या बुद्धि है तो भोग की प्रवृत्ति कैसे होगी? होगी नहीं, कभी उसको सपने में नहीं दिखेगी कोई स्त्री के भोग की इच्छा मन में कभी नहीं आएंगी, कभी वो विषय ही नहीं आएगा स्त्री का उसके मन में, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है। अगर प्रवृत्ति होती, जिसकी प्रवृत्ति होती है तो आदमी बहुत चीज खोजता है, उसके सपने में आती है, उसका विचार करता है, वो अपना ही, उसका अलग ही धुन रहती है, आदमी अपने अलग धुन में रहता है। वो कभी किसी भोग्य वस्तु और भोग्य वस्तु की प्रवृत्ति में ज्ञानी नहीं रहता। समझ गया? ये